जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस कथा का पाठ 12 बनाएंगे। इसमें हम भगवान राम के वनगमन से लेकर और केवट ने जैसे भगवान राम को गंगा पार कराई वहां तक के प्रसंग पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। जय श्री राम। जब भगवान शादी कर कर अयोध्या में आ गए और राजा दशरथ के महल में चारों बहुएं बहुत अच्छी तरीके से रहने लगी, उसके काफी समय बाद एक दिन जब राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे थे, तब उन्होंने अपने सेवक से एक आईना मंगाया और अपना चेहरा निहारने लगे। तब उन्हें अपने कानों के पास कुछ सफेद बाल दिखाई दिए, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरा अब चौथापन शुरू हो चुका है और मुझे वनगमन के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए मुझे अपने बड़े पुत्र श्री राम को युवराज बनाना चाहिए। तो वो उसी वक्त उठकर अपने गुरु के गृह गए और वहां जाकर उनसे मंत्रणा करने लगे, उनसे विचार विमर्श करने लगे। उनसे कहा कि गुरुजी, अब मेरी आयु वनगमन की हो चुकी है, चौथापन शुरू हो चुका है और मैं चाहता हूं कि बड़े पुत्र श्री राम को युवराज बना दिया जाए, ताकि मेरे जाने के बाद वो राजा घोषित हो जाए। तब गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी, कोई शुभ मुहूर्त देखकर बताइए। अब गुरुजी तो जानते हैं कि राम जी का शुभ मुहूर्त राजगद्दी का अभी नहीं है और वो 14 साल बाद है। तो गुरुजी कहते हैं कि राजा जी, मुहूर्त तो ये शुभ काम है, अभी मुहूर्त कर दो, अभी उनको युवराज बना दो, मुहूर्त क्या देखना है। अगर आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है, आज ही बना दो। तो राजा दशरथ मन में विचार करते हैं और कहते हैं, गुरुजी नहीं, मैं कल सुबह राजा राम को मैं कल सुबह युवराज बनाऊंगा और आप तैयारी करवाइए, सारी सामान की, सारे सप्त नदियों का जल, सारे तीर्थों का जल मंगाइए, पूरी व्यवस्था करिए और राम को जो जो नियम बताने हैं आप मेरे साथ चलिए और मेरे महल में राम जी से सारे नियम करवाइए, ताकि मैं उनको कल युवराज बना सकूं। गुरु जी राम दशरथ जी के साथ आ गए और राम जी के साथ चर्चा होने लगी। राम जी कहने लगे, पिताजी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, एक ही साथ जन्मे हैं, एक ही साथ स्कूल गए हैं, एक ही साथ गुरुकुल पढ़ने गए हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक ही साथ हमारी शादियां भी हुई है, फिर मुझे अकेले को युवराज क्यों, हम चारों को युवराज बनाइए। लेकिन राजा दशरथ कहने लगे कि बेटा, बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है, इसमें आप वाद विवाद ना करें। राम जी चुप हो जाते हैं। अब उधर स्वर्गलोक में सारे देवता इस बात को जानकर बड़े व्याकुल होते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते ब्रह्मा जी कुछ करिए, अगर राम जी राजा बन गए, राम जी वनवास को नहीं गए, तब रावण कैसे मरेगा, और जो रावण के और सहपाठी निशाचर हैं जो वन में रहते हैं, वो कैसे मरेंगे, कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को कहा कि आप जाकर कोई ऐसा ढूंढो अयोध्या में जो राम का शुभ ना चाहता हो और उसकी जिब्या पर बैठ जाओ। तब अच्छा, राम जी भी नहीं चाहते थे कि मैं युवराज बनूं। तो ये सब कुछ जो हो रहा था वो राम जी की अपनी इच्छा से हो रहा। अब उधर जब चर्चा चलने लगी तो अचानक राजा दशरथ ने कुछ फैसला लिया और पहले राम जी को बताया, फिर कौशल्या को बताया। अभी वो घर में औरों को और रानियों को बताने ही वाले थे कि कहीं तक बात पहुंची नहीं थी कि कहीं की दासी मंथरा बाजार से निकली। ये बात पूरे नगर में फैल चुकी थी और सब लोग अपनी सजावट तैयारियां कर रहे थे कि कल हमारे राम युवराज बनेंगे। तो मंथरा ने लोगों से पता चला तो लोगों ने कहा कि भाई कल जो है राम जी युवराज बनने हैं। को पता चला तो मंथरा
बहुत दुखी हुई। सरस्वती जी ने वो ढूंढ रही थी पूरे अयोध्या में कोई ऐसा मिल जाए जो राम का हित ना चाहता हो। तो सरस्वती माता को ये मंत्रा दिखाई दी, जिसके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। वो राम जी से जलती थी और भरत को प्यार करती थी केवल। भरत कैकेयी का पुत्र थे। तो राम जी का शुभ देखकर मंथरा बड़ी कुड़सी गई और उसी टाइम वो कैकेयी के भवन में गई और जाकर कहने लगी, कैकेयी कैकेयी तुम्हें पता है कल सुबह राम युवराज बनने वाले हैं। कैकेयी माता कहने लगी कि मेरा राम युवराज बनेगा, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है और मैं तुझे बहुत कुछ गहने जेवर दूंगी, तू क्यों चिंता करती। बोले कैकेयी तुम नहीं जानती, ये इसमें सब में कौशल्या की चाल है। वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है और अगर उसका पुत्र राजा बन गया तो तुम दासी बन जाओगी। कैकेयी माता फिर भी नहीं मानी। तब तब मंथरा ने कहा कि मैंने कई ज्योतिषियों से बात की है, युवराज तो मेरा भरत ही बनेगा, मैं राम को युवराज नहीं बनने दूंगी। और तुम ये बात समझ लो, राम युवराज बन गया तो तुम दासी बन जाओगी, फिर तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होगा। और कई तरीके से कैकेयी को मंथरा ने गुमराह किया और उसको गलत रास्ते पर ले गई। तब कैकेयी की मति पलट गई। मंथरा के चढ़ाने से कैकेयी की मति पलट गई और कैकेयी पूछने लगी कि मंथरा तू ही मुझे हितैषी लगती है, तू मुझे रास्ता बता जिस रास्ते से केवल मेरा भरत ही युवराज बने। बोली हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा हित चाहती हूँ और मैं तो तुम्हारे मैके से तुम्हारे साथ आई हूँ, मैं तुम्हारा हित ही चाहती हूँ। मैं आपको उपाय बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है और तुम फटाफट ये सारे वस्त्र तो उतारो और एक ऐसे काले पीले वस्त्र पहनो, उदास हो जाओ और कोप भवन में जाकर लेट जाओ और महाराज को संदेशा भेज के अपने पास बुला लो। जब महाराज राम की शपथ लेकर तुमसे कहें कि कैकेयी तुम क्यों दुखी हो, उस टाइम कहना मेरे तुम्हारे ऊपर दो वरदान बाकी हैं। जब एक बार युद्ध में मैं आपकी सारथी बनी थी तो आपके रथ का एक पहिए की कील धुरी निकल गई थी और उस समय युद्ध बहुत भयानक चल रहा था। तब मैंने उस कील के टूटने के बाद अपनी उंगली उस धुरी के छेद में लगा दी थी, जिससे आपका रथ गिरा नहीं और आप युद्ध जीत गए। मैं घायल हो गई थी। तब आपने कहा था हे प्रिया कुछ मांगो, आज मैं तुम्हारी वीरता और तुम्हारी मदद से युद्ध जीता हूं, जो मांगोगी वो मैं दूंगा। तब आपने कहा कि नाथ मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तब आपने कहा था कि मेरे दो वरदान तेरे लिए सुरक्षित है, जब तेरा दी चाहे मांग लेना और कहना कि महाराज आज मुझे वो दो वरदान चाहिए। कैकेयी कहने लगी मंथरा वो कौन से दो वरदान हैं, मैं क्या मांगू। तब मंथरा कहती है कि पहले वरदान में कहना कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। जब वो ये वरदान दे दे तो और उसके बाद कहना दूसरे वरदान में मेरे भरत को राज तिलक, एक वरदान में राज तिलक मांगना है और एक में 14 वर्ष का वनवास मांगना है, दो वरदान मांगने हैं। और उसके बाद कह देना कि यदि सुबह राम वन न गया तो मेरा मरण निश्चित है। अब राजा दशरथ महलों में आते हैं, अपनी प्रिय कैकेयी को कोप भवन में देखकर कहते हैं कैकेयी क्या बात है, क्यों दुखी हो, इतना शुभ टाइम है कि राम को मैंने
युवराज बनाने का निश्चय किया है और सारे पूरे नगर में उल्लास मनाया जा रहा है, पूरा नगर सजा हुआ है। सारे जो हमारे नगरवासी है वो खुशी से नृत्य कर रहे हैं और आप उदास बैठे हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, आज मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर निछावर करने को तैयार हूं। ये कहीं कहती है कि आप कहते रहते हो ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सर्वस्व निछावर कर दूंगा। अरे भाई, केवल मेरे 2 वरदान है, वो ही दे दो बस। मांगो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मांगूंगी। मंत्रा ने चढ़ा रखा है कि जब तक राम की शपथ लेकर ना कह दे वरदान मत मांगना। अब राजा दशरथ से कैकेयी कहती है कि राम की शपथ खाओ, तब मैं वरदान मांगूंगी। राजा दशरथ कहते हैं राम की शपथ है, जो मांगेगी वो दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्यार जाए पर वचन न जाई। और राजा दशरथ से कैकेयी माता मांगती है कि राम की जगह मेरे भरत को राज तिलक दे दो, युवराज बना दो। और दूसरे भरत वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। राजा दशरथ कहते हैं चल, मैं तेरा एक वरदान तो मांग सकता हूं कि भरत को राज तिलक दे दूं, लेकिन दूसरा वरदान राम को वनवास कैकेयी मैं ये कभी नहीं दे सकता। तब कैकेयी कहती है कि राजा जी, अगर सुबह सूरज उगने के साथ राम जी बन नहीं गए तो मेरी मौत निश्चित है। दशरथ जी कहते हैं कि राम जी अगर बन चले गए तो मेरी मौत निश्चित है। तो कैकेयी कहती है कि राजा जी देख लो, आप रघुकुल के हो, रघुकुल वासी प्यार जाए पर वचन नहीं जाने देते। आपने मुझे वचन दिया है, यदि मैं मरी तो आप पर लोग उंगली उठाएंगे, और आप मरते हो तो आप सीधे स्वर्ग को जाओगे। इतनी बारी बारी बातें कैकेयी ने राजा जी से कही। पूरी रात राजा जी बिलख बिलख कर रोते रहे हैं। अगले दिन प्रातः सुमंत्र जी आते हैं, जो उनके महामंत्री हैं। वो राजा दशरथ जी के महल में जाते हैं। वहां पता चलता है वो कैकेयी के महल में है, तो कैकेयी के महल में जाते हैं तो वहां कैकेयी कहती है कि राम को बुला कर लाओ। राम जी आते हैं तो कैकेयी माता से पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है। तो कैकेयी माता कहती है कि पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है, आप जाने की तैयारी कीजिए। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि मुझे वन जाना है, मैं वन के लिए ही तो अवतार लिया है। तो राम जी कहते हैं ठीक है माता, जो आपकी आज्ञा। राम जी के चेहरे पर शक जरा सा भी कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। राम जी अपनी कौशल्या माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे कानन का राज दिया है। कानन मानी वन। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, बड़ा राजा बनाया है। वन तो बहुत बड़ा है, यह अयोध्या तो छोटी सी है, और यह अयोध्या का राज भगवान मेरे पिताजी ने भरत को दिया है। अब मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा। इतने में सीता जी आ जाती है। कौशल्या माता बड़ी बेचैन है। इतने में सीता जी आ जाती हैं और कहती है कि नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी कहते हैं वन बड़ा भयानक है, वहां निशाचर होते हैं, हिंसक प्राणी हिंसक पशु होते हैं। आप नंगे पैर हमें जाना है, आप नहीं जा पाएंगी। आप यहीं रहकर मेरे माता पिता की सेवा करना। सीता जी कहते हैं कि देखो, मेरा तो पति के चरणों में ही स्वर्ग है, या तो मैं साथ जाऊंगी, नहीं तो मेरी अर्थी उठेगी। भगवान राम कहते हैं ठीक है,
चलो जी, आप भी अपना तैयारी करो। सीता जी भी साथ होली। अब इतने में लक्ष्मण को पता चलता है। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े जो है आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि पिताजी ने भरत को युवराज बनाने का आदेश दे दिया और आपको वनवास भेजने का। आप बोलो तो अभी मैं बाण। भगवान बोले शांत हो जा। गुरु पित मात प्रभु के प्राणी, बिना विचार कीजे शुभ जानी। राम जी कहते हैं पिता की जो आज्ञा है वो आज्ञा है, सिर माथे है, चाहे कुछ भी है। ये मेरे प्रभु राम हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वन गमन का आदेश मिल गया, मुस्कुरा रहे हैं। अभी राज तिलक का आदेश था रात, तब भी मुस्कुरा रहे थे। हर परिस्थिति में सम रहना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी कि जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। अगर तुम्हारी माता आज्ञा देगी तब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब लक्ष्मण जी माता जी के पास जाते हैं और लक्ष्मण जी रास्ते में सोचते हैं कि मैंने अगर माँ से आज्ञा मांगी और माँ ने मना कर दी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं माँ से आज्ञा नहीं मांगूंगा। मैं सीधा माँ से कहूंगा कि माँ चरण छुए आपके और अब मैं सीधा राम के साथ वनवास जा रहा हूं। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं, चरण वंदना कर कर कहते हैं माँ मैं राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं, राम राम। और चल देते हैं। सुमित्रा कहते हैं इधर आ सुन, कहां जा रहा है? कि मैं राम जी के साथ वनवास जा रहा हूं। राम जी 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, तो मेरी सुनता जा। आज के बाद मैं तेरी मां नहीं हूं, मुझे याद मत करना। तो फिर मां ऐसा क्यों? आज के बाद राम ही तेरे पिता है और सीता जी ही तेरी माता है, वही तेरे माता पिता है। और अयोध्या भी वही है, जहां राम है वहां अयोध्या है। अयोध्या राम से है, अयोध्या से राम नहीं है, ऐसा सुमित्रा माता ने कहती है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों कैकेयी के भवन में जाते हैं और पिता से आज्ञा मांगते हैं कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए। पिताजी होश में आते हैं, सुमित्र भी वहीं खड़े हैं। पिताजी कहते हैं कि सुमंत्री जी ऐसा करो, ये मानने वाले नहीं है तो इनको रथ में बिठाओ और एक दिन मन का चक्कर लगा कर वापिस ले आओ। ये तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। और यदि राम ना आए तो लक्ष्मण और सीता को जरूर ले आना, और लक्ष्मण ना भी आए तो राम जी को, ये सीता जी को जरूर ले आना, क्योंकि ये जनक की बहुत लाडली पुत्री है, इसे मैं वन में नहीं छोड़ सकता। अब सुभद्री जी रथ में बैठाकर तीनों को ले जाने लगते हैं। कौशल्या कैकेयी माता चुपचाप खड़ी है, कैकेयी माता से आशीर्वाद लेते हैं। तभी मंथरा जो है सारे सीता जी के और राम जी के सब जेवर उतार के उनके वनवास के कपड़े पहनवा देती है और रथ में बैठकर तीनों जने अयोध्या से जब निकलते हैं तो पूरे नगरवासियों में हाहाकार हो जाता है। सारे नगरवासी दुखी हो जाते हैं और उसके बाद रथ नगर से बाहर जाने लगता है तो कुछ पुरवासी उनके साथ साथ चलते हैं और जाके सरयू नदी के किनारे राम जी कहते हैं आज की रात यही विश्राम करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों और भक्तों, आज अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को जय श्री राम। राम जी की बहुत बहुत आशीर्वाद।